अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि आप सोएं और जब आँख खुले तो दुनिया ही बदल चुकी हो, ज़बान बदल गई हो, हुकूमत ख़त्म हो गई हो, लोग आपको पहचानते तक ना हो। जी हाँ, यही हुआ था असहाबे कहफ के साथ, उन नौजवानों के साथ जिनकी कहानी कुरान में हमेशा के लिए महफूज कर दी गई। सामईन, ये कहानी है ईमान, हिम्मत और अल्लाह की कुदरत की। कुरान पाक की सूरह अल कहफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम समझते हो कि असहाबे कहफ और रकीम हमारी निशानियों में से अजीब हैं? यानी ये वाक़या भी अल्लाह की बेमिसाल कुदरत का सबूत है। कहा जाता है कि कुछ नेक जवान थे जो एक जाबर बादशाह के ज़माने में रहते थे। वो बादशाह लोगों को बुतों की इबादत पर मजबूर करता था। शहर के दरबार में हुक्म था कि जो अल्लाह का नाम लेगा वो सज़ा का मुस्तहक होगा। लेकिन ये नौजवान सच्चाई पर डटे रहे। इन्होंने ऐलान किया, हमारा रब तो सिर्फ अल्लाह है, हम इसके सिवा किसी को नहीं मानेंगे। ये ऐलान इनकी जिंदगियों को खतरे में डालने के मुतरादिफ था। सिपाही पीछे पड़ गए, हर तरफ पकड़ धकड़ होने लगी, लेकिन इन नौजवानों ने हिम्मत न हारी। वो शहर छोड़कर पहाड़ों के बीच एक गुफा यानी गार में जा छिपे। अब दोस्तों, यहाँ असल मौजज़ा शुरू होता है। वो लोग सोच रहे थे कि चंद दिन छिप कर गुजारेंगे और महफूज रहेंगे, लेकिन इनके साथ वो हुआ जिसका इन्हें गुमान तक न था। जैसे कुरान पाक में इनके बारे में आता है, हमने इनके कानों पर कई सालों तक पर्दा डाल दिया, वो गार में सोए रहे। सोचें जरा, एक अंधेरी गुफा, बाहर दिन रात का सिलसिला चलता रहा, मौसम बदलते रहे, बादशाह बदलते रहे, हुकूमतें खत्म हुई, लेकिन वो नौजवान अपनी नींद में पड़े रहे। कुरान कहता है, हम इन्हें दाएं और बाएं करवटें देते रहे और इनका कुत्ता गार के दहाने पर दोनों हाथ फैलाए बैठा था। यानी अल्लाह ने इनके जिस्मों को सलामत रखा, ना वो बोसीदा हुए, ना वक्त का असर हुआ। उलमा फरमाते हैं कि वो 309 साल तक सोए रहे। 309 साल। और जब आँख खुली तो इन्हें लगा कि सिर्फ आधा दिन गुजरा है। दोस्तों, अब सुने कि आगे क्या हुआ। फिर इन्होंने फैसला किया कि किसी को शहर भेजा जाए ताकि खाने का सामान लाए। एक नौजवान चांदी के पुराने सिक्के के साथ शहर गया, लेकिन जैसे ही वो बाजार में पहुंचा तो सब हैरान रह गए। न सिर्फ लोगों का लिबास और जबान बदल चुकी थी, बल्कि इनके सिक्के को देखकर लोग चौंक गए। ये तो सदियों पुराना सिक्का है, ये शख्स आया कहां से है? लोगों की भीड़ जमा हो गई। वो नौजवान हाकिम वक्त के सामने पेश किया गया और जब हकीकत खुली तो पूरा शहर हैरत में डूब गया। दोस्तों, ये सब इसलिए होता है ताकि दुनिया को पैगाम मिले कि क़यामत बरहक है। जिस रब ने उन नौजवानों को सदियों के बाद जिंदा किया, वही क़यामत के दिन मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा। कुछ रवायात के मुताबिक जब लोग गुफा तक पहुंचे तो असहाबे कहफ ने दोबारा दुआ की और अल्लाह ने इन्हें हमेशा के लिए नींद में सुला दिया। इनके साथ एक कुत्ता भी था जिसका नाम कतमीर बताया गया है। कुरान ने इसका जिक्र करके ये सबक दिया है कि अल्लाह के नेक बंदों के साथ रहने वाला जानवर भी इज्जत पाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक नींद की नहीं है, ये यकीन और ईमान की ताकत का ऐलान है। असहाबे कहफ ने ईमान बचाने के लिए दुनियावी आसाइशें छोड़ दी और अल्लाह ने इन्हें ऐसा मकाम दिया कि इनका जिक्र कुरान में हमेशा के लिए महफूज हो गया। यह हमें सबक देता है कि ईमान पर समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। असल ताकत ईमान और अल्लाह पर भरोसे में है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्या हमने अपनी जिंदगी में अपने ईमान की गार तलाश की है, वो जगह जहां हम दुनिया के फितने छोड़कर अल्लाह की पनाह ले सकें। याद रखें, ईमान पर डटे रहने वालों के लिए अल्लाह वक्त को भी बदल देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम कुरान और तारीख की मजीद सनसनीखेज कहानियाँ लाएं तो चिराग तले को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यकीन माने ये कहानियाँ आपका ईमान ताज़ा कर देंगी। अल्लाह हाफिज।